अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत का दूसरा राष्ट्रीय अधिवेशन गढ़वाल भवन पंचकुइया रोड झंडेवाला नई दिल्ली में किया गया, जिसमें 18 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ महर्षि वाल्मीकि व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माला अर्पण कर शुरुआत की गई। अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार चौधरी द्वारा आए हुए अतिथियों का स्वागत भव्य तरीके से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन संजय गहलोत पधारे और इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के विधायक भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। देखा जाए तो अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत कई सालों से शैक्षणिक संस्थान व गरीब बच्चों के विकास और उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। आए हुए अतिथियों को साफा व पगड़ी पहनाकर व फूल बुक्के देकर उनका भव्य स्वागत किया गया। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट पंचकुइया रोड गढ़वाल भवन नई दिल्ली से एनपीटी न्यूज इंडिया की। अजय दत्त विधायक जी दूसरी बार विधायक बने आम आदमी पार्टी से। ये चेयरमैन भी रहे SC/ST दिल्ली विधानसभा में, अभी भी हैं, और चेयरमैन साउथ दिल्ली जो है हमारा वहां है, और मेंबर IDFC टूरिज्म शिक्षा और तिहाड़ जेल से MCD साउथ जोन से, और पंजाब राज्य से अवार्डेड भी हैं। यूनाइटेड नेशन के चेयरमैन दिल्ली NCR से भी हैं, चेयरमैन इंडिया, और देखिए अध्यक्ष है वाल्मीकि उत्थान कमेटी इंडिया दलित महासभा के। मैं कहूंगा जोरदार तालियां का स्वागत करेंगे। और संरक्षक है जो वाल्मीकि शोभा यात्रा निकलती है पुरानी दिल्ली से, उसके संरक्षक भी है। हमारे जो SW कंपनी जो इसके मालिक भी रहे हैं। और देखिए इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। MB है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री ली है। और साथ साथ आप सबको जानकर बड़ी खुशी मिलेगी, ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो विधायक रहने के साथ साथ अपनी PhD भी पूरी करने वाले हैं। तो जोरदार ताली बजा के इन्हें आमंत्रित करते हैं आदरणीय अजय दत्त जी को। वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति। कभी तो कुछ मास्क लगा के सोच रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे। देखिए, अगर वाल्मीकि है तो शक्ति का जयकारा घोष इतनी दूर तक गूंजना चाहिए कि पता चले कि यहाँ वाल्मीकि समाज के सबसे प्रतिष्ठित लोग आए हुए हैं। वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति। अभी भी आवाज नहीं आ रही, मुझे लगता है शर्म आ रही है कुछ लोगों को अपने आप को वाल्मीकि कहने में। जब तक हर एक आदमी, हाँ जी भाई साहब, ये जिन्होंने सम्मान ले लिया अब सम्मान से बैठ जाएं। जिन्होंने सम्मान ले लिया वो सम्मान से बैठ जाएं। वाल्मीकि शक्ति, वाल्मीकि शक्ति। थोड़ा जोश है। जब तक वाल्मीकि जी का जय घोष किसी मंच से होता नहीं है, मजा नहीं आता। और बाबा साहब का भी जय घोष होना चाहिए। बोले बाबा भीमराव अंबेडकर, बाबा भीमराव अंबेडकर। सबसे पहले मैं बाबा साहब जिन्होंने हमें शिक्षा दी, उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए, और जिन्होंने हमें भारत के संविधान में सबसे ज्यादा अधिकार दिए, आज जो भी हम कुछ बने हुए हैं ये बाबा साहब की बदौलत है। उनके चरणों में नतमस्तक होते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूं। और उससे भी पहले हमारे गुरु, हमारे पिता, हमारे भगवान, इस देश को राम के बारे में बताने वाले महर्षि भगवान वाल्मीकि जी, इस देश को रामायण देने वाले भगवान वाल्मीकि जी, इस देश को राम और राम का नाम बताने वाले, राम को भगवान बताने वाले ऐसे महापुरुष मेरे भगवान वाल्मीकि जी, माता सीता को संरक्षण देने वाले, लवकुश को लवकुश बनाने वाले ऐसे महान भगवान वाल्मीकि जी, और लवकुश जैसे धनुर्धारी जिन्होंने लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया और हनुमान को बांध के डाल दिया, ऐसे महान
भगवान वाल्मीकि जी, जिनके जन्म के बारे में नहीं पता, जिनकी मृत्यु का नहीं पता, ऐसे भगवान वाल्मीकि जी को मैं सत सत प्रणाम करता हूं और आप सभी को वंदन करता हूं जो इस समाज से संबंध रखते हैं। हम भगवान राम की बात करते हैं। जब हम भगवान राम की बात करते हैं तो भगवान वाल्मीकि की बात भूल जाते हैं। और इस समाज में जिन्होंने राम को दिया, राम को रचा, उनको कोई नहीं जानता। जो इस संसार के सबसे बड़े महापुरुष, भगवान का मतलब है जिसके जन्म का नहीं पता, जिसकी मृत्यु का नहीं पता, जिसका जन्म नहीं हुआ, जिसकी मृत्यु नहीं हुई, वो भगवान। तो भगवान कौन है जी? भगवान वाल्मीकि। तो ऐसे महान भगवान वाल्मीकि के हम अनुयायी हैं और ऐसे भगवान वाल्मीकि के अनुयायी हैं जो सबसे बड़े पढ़े लिखे, सबसे विद्वान, सबसे ज्ञानी महापुरुष हैं, उनके हम अनुयायी हैं। हम ऐसे भगवान वाल्मीकि के अनुयायी हैं। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, मुझे ऐसा ज्ञात होता है कि उन्होंने जरूर भगवान वाल्मीकि को ये कलम चलाते हुए देखा होगा और भगवान वाल्मीकि जी से शिक्षा लेकर ही हमारे गुरु बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने पढ़ने और लिखने का दृढ़ निश्चय किया। इसीलिए भगवान वाल्मीकि जी ने उन्हें कृपा की होगी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस विश्व में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति रहने का कीर्तिमान स्थापित किया। ऐसे भगवान वाल्मीकि के हम अनुयायी हैं। ये मैंने इतना लंबा विश्लेषण इसलिए दिया कि आपको, हमें यह पता होना चाहिए कि हम किस कौम से हैं। लोगों ने हमें आज सिर्फ एक कौम से, एक नाम से जोड़ दिया, एक काम करने के ऐसे वर्ग से जोड़ दिया जिससे हमारा सरोकार नहीं है। लोग कहते हैं मनु संहिता, मैं कहता हूं मनु संहिता में भी अगर आप देख लो तो काम के आधार पर लोगों को विभाजित किया जाता था। लेकिन जब लोगों ने हमें उत्पीड़न करना शुरू किया और मनुस्मृति जैसी चीजों को लागू किया तो उस समय हमें जातियों के आधार पर, जो काम कर रहा है उसके आधार पर हम लोगों का शोषण किया और उस शोषण से आज भी हम शोषित हैं। और उस शोषण को दूर करने के लिए भगवान वाल्मीकि जी ने एक अवतार को जन्म दिलाया। वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, जिनकी वजह से आज मैं तुच्छ सा एक वाल्मीकि समाज का छोटा सा बच्चा यहां दिल्ली की विधानसभा में जाके बोल सकता हूं। मुझे इलेक्शन का अधिकार दिलवाया। ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनको इलेक्शन का अधिकार दिलाया, हमें वोट का अधिकार दिलाया, मेरी माताओं बहनों को वोट का अधिकार दिलाया, अगर वो काम कर रहे हैं तो उन्हें छुट्टियों का अधिकार दिलवाया। ये सिर्फ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कार्य है। ऐसे ही तो ये सब चीजें हम देखते हैं। आज बहुत सारे, मेरे समाज का बहुत सम्मान हुआ, मेरा दिल गदगद हो गया, मेरा सीना चौड़ा हो गया, क्योंकि जितनी बार मेरे समाज का सम्मान होता है उतनी बार मुझे गर्व होता है, क्योंकि हमारे समाज को किसी ने दिया नहीं है। और मैं धन्यवाद करता हूं इस कमेटी का, अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत कमेटी के सभी पदाधिकारियों का दिल से धन्यवाद करता हूं कि आज आपने समाज के लोगों का, सबका सम्मान कराया। और ये होना चाहिए। इस सम्मान से क्या मिलता है? इस सम्मान से हमें गर्व होता है। इस सम्मान से हमें लगता है कि हम भी किसी चीज के लायक हैं। और एक बात बहुत अच्छी यहाँ पे और देखी गई, कई जगह जब हमारे समाज के प्रोग्राम होते हैं तो बाबा साहब की फोटो कई जगह होती नहीं है। ये बहुत अच्छा आपने एक और बहुत बढ़िया कार्य रचा कि बाबा साहब की फोटो यहाँ है, क्योंकि इस युग में जो बाबा साहब को मतलेगा, जो बाबा साहब को याद करेगा, जो बाबा साहब की नीतियों पर चलेगा, वही सच्चा और अच्छा वाल्मीकि बन के आगे निकलेगा। और बाबा साहब की नीतियां क्या है? 3 सिद्धांत हम हर बार सुनते हैं, शिक्षित रहो। तो बाबा साहब ने और भगवान वाल्मीकि जी ने
ये पोस्टर क्यों रखा, लिखते हुए अपनी तस्वीर क्यों दी, ऐसे करते आशीर्वाद देते हुए क्यों नहीं दी, त्रिशूल उठाते हुए क्यों नहीं दी। उन्हें पता था कि मेरा समाज जिसको शिक्षा की जरूरत है वो मुझसे देखकर प्रेरणा ले कि शिक्षित बनो। तो शिक्षा वही बाबा साहब ने ली, और बाबा साहब ने जब कहा शिक्षित रहो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उसमें सबसे पहली चीज कही शिक्षा। और उसी की वजह से आज हमारे जैसे छोटे घर के लोग, मेरी माँ, मेरे पिताजी, हम लोगों ने भी सफाई का काम किया है भाई साहब, मेहनत की है, जब जाके, और पढ़ाई की है, पढ़ाई में भी मेहनत की है। उसके बाद जब जाके आगे निकले, देश विदेश गया, बहुत सारी कंट्री घूमी। अभी हमारे सफाई कर्मचारी के अध्यक्ष साहब मेरे इंट्रोडक्शन दे रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मैं यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, यूनाइटेड नेशन जो पूरे वर्ल्ड में किसी भी चीज पे एक बड़ी बड़ी संस्थान को सपोर्ट करते हैं, तो वहां एक पीस की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो शांति पे काम करती है। उसके माध्यम से मैं पूरे विश्व में भी गया हुआ हूं, और उसका आपकी कृपा से, भगवान वाल्मीकि की कृपा से, पूरे एनसीआर का मैं चेयरमैन हूं और इंडिया का को चेयर हूं आप लोगों की और भगवान वाल्मीकि की कृपा से। और उसमें सिर्फ एक पहला एमएलए, पहला वाल्मीकि और पहला भारत का एमएलए है जो कि चेयरमैन बना हुआ, और कोई एमएलए पूरे भारत से है भी नहीं। और ये इसलिए हुआ क्योंकि बाबा साहब की नीतियों पे चले, पढ़ाई लिखाई की। और बहुत सारे लोग जानते हैं, आज माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने वाल्मीकि समाज पर विश्वास दिखाया और मुझे पंजाब में भेजने का मौका दिया। मैं पिछले 8-10 महीने से पंजाब में पार्टी की सेवा कर रहा हूं। पार्टी के लिए सिर्फ एक ही विधायक काम कर रहा है वाल्मीकि समाज से, वो आपका छोटा भाई है। ये बड़ा मान सम्मान है, और भी बहुत चीजें हैं। कुल मिला के मैं सिर्फ एक बात इस मंच से जरूर कहना चाहूंगा, ये सब कैसे हुआ, क्यों यूनाइटेड नेशन के लोगों ने चुना कि अजय दत्त को हम चेयरमैन बनाएं। एक ही वजह थी, पढ़ाई और लिखाई। तो मैं अपने सम्मानित समाज से ये जरूर कहना चाहूंगा, कुछ भी करो लेकिन एक चीज अपने बच्चों को दे दो, एक चीज मेरे समाज को जरूर दे दो, एक चीज अपने भाई, अपने भतीजे, अपने पड़ोसी जो वाल्मीकि समाज से, उसको जरूर दे दो। वो है पढ़ाई, 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 पढ़ाई और पढ़ाई। ये कलम है जिसने बाबा साहब को भीमराव अंबेडकर बाबा साहब बनाया। ये कलम की ताकत है भाई साहब, ये कलम की ताकत है, जैसे जिसने मेरे जैसे तुच्छ लोगों को यूनाइटेड नेशन तक भेजा। ये कलम की ताकत है, ये कलम की ताकत है। आज हमारे यहाँ जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं जो आईएएस आईपीएस बन सकते हैं, और ये कलम की ताकत है कि इस देश के अंदर जो 15% लोग हैं वो हम पे राज कर रहे हैं, क्योंकि सारी बड़ी पोस्टों पे वो है और सारी छोटी पोस्टों पे हम हैं। मेरा समाज 20% से ज्यादा है इस देश में, और अगर दलितों की बात करें तो हम पूरे दलित समाज की तो 35% पूरे देश में हमारे समाज के लोग हैं। लेकिन उनके पास अभी कलम की उतनी ताकत नहीं है। जहां जहां कलम की ताकत है, पंजाब में जाके देखो, हर तीसरा आदमी सरकारी नौकरी में है, हर 100वां आदमी पुलिस में है, हर 1000वां आदमी दलित समाज का एसीपी है, एसएचओ है, डीसीपी है भाई साहब, आईएएस ऑफिसर है, वहां पे आईपीएस ऑफिसर हैं, डीजीपी हैं, जो पूरे पंजाब के स्टेट के पुलिस के अधिकारी रह चुके हैं। और उनकी अगर आप देखोगे जीवनी तो वो है पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। हम जब इस बड़े बड़े सम्मानित सदन में आते हैं, आप लोगों से जब हम मिलते हैं, बहुत अच्छी बात है, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम यहां से उठे
तो एक कसम खा के उठे, एक वादा करके उठे आपसे और अपने से कि अगर समाज का कोई भी बच्चा पढ़ाई के लिए अगर आगे जा रहा है तो उसका साथ दें। अगर पढ़ाई में हमारे बच्चों को कहीं पर दिक्कत आ रही है तो उसके लिए पैसा दें। आज चुनाव के लिए हमारे एक बहुत ही बड़ी शख्सियत ने 51,000 रुपए का दान दिया। मैं बड़ा खुश हूं। आज हमारे लोग इस लायक हो गए हैं कि आपस में दान दे रहे हैं, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। बहुत बड़ी अच्छी सोच है। एक दान और देना शुरू कर दो कि जहां पर भी हमारे समाज का बच्चा IAS IPS की तैयारी कर रहा है उसको भी सपोर्ट करो। और अगर गलती से कुछ नहीं हो पा रहा तो भाई साहब हाथ जोड़ के मेरे पास लिया ना, उसकी पढ़ाई का खर्चा आज इधर लेने के लिए तैयार है पूरा। और कुछ लोगों का ले भी रहे हैं, कुछ बच्चों का, लेकिन बताना नहीं है। जिस दिन उनको बता दिया तो पता चल ऐसा लग जाएगा कि मैंने कोई एहसान किया या इसने कोई एहसान किया। कोई पढ़ाई के मामले में एहसान नहीं करेगा। हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, हम अपने आप पे एहसान कर रहे हैं। अगर एक समाज का बच्चा IAS बनेगा, IPS बनेगा, PCS बनेगा, कलेक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वो बाकी अपने 10, 20, 50 लोगों को, अपने घर वालों को तो उठाएगा। वहीं से मेरा समाज उठना शुरू हो जाएगा। बड़ा दर्द होता है जब हमारे समाज के लोगों की प्रमोशन रुक जाती है। बड़ा दर्द होता है जब हमारे समाज के लोगों को, जो ऊपर बैठे हुए लोग, जो उच्च जाति के कहे जाते हैं, वो उन्हें काम नहीं करने देते, वो उनको बिजनेस नहीं करने देते, सिर्फ इस बात पे कि वो एक वाल्मीकि समाज का, एक दलित समाज का है। तो क्यों ना हम एक मुहिम उठाएं। हमने राजनीति में भी बहुत अच्छे कदम रख लिए हैं। हर जगह राजनीति में भी हमारे लोग आ गए हैं। हर जगह हमारे लोगों, क्योंकि संख्या सबसे ज्यादा हमारी आपकी है। अब सरकारी तंत्र में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी हमारे लोग लाने हैं। उस मुहिम के लिए मैं यहां से एक आवाज उठाना चाहता हूं, एक मसाइल जलाना चाहता हूं कि जो भी बच्चे पढ़ने में आगे हैं, जो भी बच्चे स्पोर्ट्स में आगे हैं, उन सब बच्चों को हम मदद करेंगे, पुरजोर मदद करेंगे, पैसे की भी मदद करेंगे, अप्रोच की भी मदद करेंगे, ताकत की भी मदद करेंगे और उन्हें सहारा देने की भी मदद करेंगे। यहां से ये कह के जरूर उठे आज हम लोग। जो सक्षम है वो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं। कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन जरूर करें। पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि कम से कम MA हो बच्चा, कम से कम MBA हो, PhD हो तो और भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि कलम की ही ताकत है। और जिसके पास कलम है उसी के पास बाद में धर्म भी आ जाता है, क्योंकि यही तो सब कुछ लिखता है। तो जो मुझे समझ में आया मैंने अपने आपके सामने बात रखी। मेरे से किसी के, आपको कहीं भी लगे कि ये छोटा भाई आपकी सेवा करने के लिए कहीं भी आप मुझे बुलाना चाहें तो मैं जरूर आऊंगा। मेरे जिंदगी का एक उसूल है कि मैं अपने बच्चों को, अपने समाज को शिक्षा दूंगा, क्योंकि असली सुधार शिक्षा से ही होगा। अगर मेरे समाज का बच्चा एक बार पढ़ के कोई बाबू बन गया, ऑफिसर बन गया, कोई सीनियर ऑफिसर बन गया, तो 25-30 साल तक वो वहीं बैठा रहेगा। और जब हम चुनाव लड़ेंगे तो हमें ये नहीं पता कि हम जीतेंगे। पहली बात, अगर जीतेंगे तो दोबारा 5 साल बाद फिर चुनाव लड़ना पड़ेगा। वो क्वालिफिकेशन छोटी है, बड़ी क्वालिफिकेशन है उसकी पढ़ाई की। वो हजारों लोगों को लिखकर अपनी कलम से लोगों का उद्धार कर सकता है। तो इस सदन से मैं ये जरूर दरख्वास्त करना चाहूंगा, अखिल भारतीय वाल्मीकि पंचायत समिति के लोगों से ये जरूर दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगली बार जब हम ये कार्यक्रम करें तो हम उन बच्चों को जरूर यहां पर बुलाएं जो पढ़ाई में उत्कृष्ट आए हैं। उन बच्चों को जरूर बुलाएं जो खेलों में नेशनल लेवल पे कुछ पदक लाए हैं या इंटरनेशनल लेवल पे कुछ पदक लाए हैं। उनका सम्मान करें, उनके अंदर साहस भरे, उनको विश्वास दिलाएं कि बेटा तुम आगे बढ़ो, पूरा समाज तुम्हारे साथ खड़ा है। और यही हमारा भविष्य है। जिस दिन हम यहां से जाएं, मैंने तो एक बात सीखी है जीवन में कि मरना तो तय है, मरना तो तय है। क्या करके मरेंगे ये हमें तय करना है। मेरी पुश्तों को ये तय करना है। वो मुझे अगर
कभी याद करें, आपको अगर आपकी पुस्तक याद करें तो वो ये जरूर कह दें, मेरे पिता ने, मेरे दादा ने, मेरी माँ ने, मेरी बहन ने मुझे इतना पढ़ा दिया कि आज मैं हक से खड़ा होकर कह सकूं कि मैं वाल्मीकि हूं। तो लड़ाई हमारे सम्मान की है, लड़ाई हमारे जमीर की है, लड़ाई हमारे भविष्य की है, लड़ाई हमारे बच्चों की है। और ये संगठन बहुत जरूरी है, लेकिन उस संगठन में सबसे बड़ी लड़ाई है शिक्षा की। इसीलिए मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, दिल्ली में जब सरकारी स्कूलों का विकास हुआ, उसके पीछे हम सभी वाल्मीकि भाइयों ने, हमारे जो और सम्मानित एमएलए बैठे हैं, भाई रोहित जी और जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं, हमने सीएम साहब को बार बार कहा, सीएम साहब हमें सबसे ज्यादा जरूरत है पढ़ाई की, शिक्षा की। और इसीलिए दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल अच्छे हुए। आज सबसे ज्यादा बच्चा हमारा वहां जा रहा है और वहां से निकल के आज आगे जाएगा। दिल्ली के अंदर एक चीज और हुई, अगर कोई भी बच्चा सरकारी नौकरी के लिए कंपटीशन की तैयारी करता है तो उसकी सारी शिक्षा की जिम्मेदारी अब दिल्ली सरकार लेगी, हम लेंगे, जिससे कि हमारे समाज का बच्चा आगे जाए, उसको पैसे की कमी ना होने दें। एक विषय और हमने करवाया, दिल्ली में आज तक भगवान वाल्मीकि जी का ना तो प्रकट उत्सव दिवस मनाया जाता था, न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिवस मनाया जाता था, न किसी हमारे बड़े धर्माचारी, हमारे गुरुओं का दिवस मनाया जाता था। तो दिल्ली में पिछले 3 साल से भगवान वाल्मीकि जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, गुरु रविदास जी की जयंती पर और ऐसे जितने हमारे महापुरुष हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से सारी व्यवस्था दी जाती है, जिसमें टेंट, कुर्सी, लाइटें, मंच, सब कुछ दिया जाता है। यह भी आपके छोटे भाई अजय दत्त और हमारे जितने भी भाई हैं उन्होंने करवाया है। तो साथियों, आपसे एक गुजारिश और है, जब भी आपको पता चले कि हमारे समाज का एक भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी हाथ उठी है, दूसरी बात, पहली बात मैंने की शिक्षा की, अब मैं कह रहा हूं संगठन की। वाल्मीकि समाज का संगठन पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा है। उस संगठन को अगर हमारे किसी भी छोटे या बड़े व्यक्ति के ऊपर कोई आंच आती है, कोई धक्का होता है, कोई एफआईआर होती है, कोई उसको दबाने की कोशिश करता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वहां जाके खड़े हो जाओ, अपनी संख्या दिखा दो, ये सारी की सारी पुलिस और ये बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाएंगी और आपके साथ कभी नाइंसाफी नहीं होगी। ये बाबा साहब का संगठन कहता है। और बात रही संघर्ष करने की, तो कई बार क्या होता है, हम आपस में संघर्ष कर लेते हैं, ये सच्चाई है समाज की। संघर्ष किससे करना है? संघर्ष मेरे अंदर है। संघर्ष करना है कि मैं किसी का बुरा ना कर सकूं। संघर्ष करना है कि जो मैंने खुद देखा है अपने बच्चों को ना देखने दूं। संघर्ष करना है कि कोई मेरे समाज का बुरा ना कर सके। अपने लोगों के क्या साथ संघर्ष करना है? अगर मेरा भाई या मेरा भतीजा या मेरा पड़ोसी वाल्मीकि समाज से ऊपर उठ रहा है, उसका साथ दो, उसके साथ लगो, उसको आगे ले जाओ। कल हो सकता है उसके घर से कोई बेटा या बेटी आपके घर में आ जाए और हम सबका उद्धार हो जाए। छोटा हूं, बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन मैं ऐसे ही बात करता हूं। मैं समाज के लिए अपना जीवन दे चुका हूं। आज से 16 साल पहले मैं बेंगलोर में था, एक सॉफ्टवेयर की कंपनी चला रहा था, हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया, और मुझे लगा कि जीवन में सब कुछ तो कर लिया, अब क्या करना है। देखा कि समाज इस लायक कहीं ना कहीं दिक्कत है, तो लास्ट में डिसाइड किया कि अपनी सॉफ्टवेयर की कंपनी छोड़ी, करोड़ों रुपए का बिजनेस छोड़ा और दिल्ली आके चुनाव लड़े और आज समाज की सेवा कर रहे हैं और समाज को समर्पित है। और जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े तो मेरा अंबेडकर नगर में एच ब्लॉक में ऑफिस है, आप सब आमंत्रित हैं, कभी भी आए। और अगर शिक्षा में किसी बच्चे को आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी की पीएचडी की तैयारी करनी हो, उसको कोई समस्या आ रही हो, तो मेरे पास ले आना, मैं उसका हर तरीके से समर्थन करूंगा, उसकी हर सपोर्ट करूंगा और उसके मकान पर पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। इन्हीं आशाओं के साथ आप सभी को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, भारत माता की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की
वाल्मीकि शक्ति। धन्यवाद।